श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। तेरी राहों में कदम तो अब पड़ी गए, तेरी राहों में कदम तो अब पड़ी गए। अब रहा दिखाना तेरा काम है, अब रहा दिखाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, छिलवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। तिरपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। मैंने तन को तो मंदिर बनाई लिया, मैंने मन को तो मंदिर बनाई लिया, उसमें आसन लगाना तेरा काम है, उसमें आसन लगाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। मैंने दीपक में बाती लगा दी है, उसमें ज्योति जलाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तो आशीर्वा के बिहारी नंद लाल मेरो है। मैंने तेरी चौखट पे सर को झुका दिया है, अब सर को उठाना तेरा काम है, आशीर्वाद देना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। आज हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। अब पिछले अध्याय में हमने एकादशी के बारे में राधा जी के मुख से एकादशी का महात्म्य सुना, और गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया, और एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को रात में उन सब के साथ रास किया। दोबारा बताती हूँ कि तब श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। पिछले अध्याय में एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ में रास किया, उनकी लालसा थी गोपिकाओं की, वो उनको पूर्ण किया। अब 10वें अध्याय में आगे सुनो क्या हुआ। 10वां अध्याय पुलंद कन्या रूपणी गोपिकाओं के सौभाग्य का वर्णन। नारद जी कहते हैं अपने राजा बाहुलत्य को सारी कथाएं सुनाई, कुछ राधा जी ने कृष्ण जी ने जो भी कुछ किया है, तो नारद जी राजा बाहुलत्य ने अपनी विवेक को सुना रहे हैं। अब पुलंद कोल भील जाति के स्त्रियों का जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी, मैं उनका वर्णन करता हूँ। नारद जी ने कहा कोल। अब पुलंद
कोल भील मतलब पुलंद कोल भील जाति की स्त्रियों का जो गोपी भाव को जो प्राप्त हुई थी, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ, आगे सुनिए। यह वर्णन समस्त पापों को अपहरण करने वाला और पुण्यजनक, अद्भुत और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनो। विंध्याचल के वन में कुछ पुलंद कोल भील निवास किया करती थी। वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे। क्या करते थे? राजा का धन लूटते थे, ताकतवर थे और गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे। गरीबों को नहीं पसंद करते थे, राजाओं का लूटते थे। और विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित हो दो अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलंदों पर घेरा डाल दिया। वे पुलंद भी तलवारों, भालों और सूलों और फरसों, ऋषि रिश्तियों और भुसंडियों और तोर कमानों से, तीर कमानों से भी तो कई दिनों तक राजकीय सैनिकों के साथ युद्ध करती रही। विजय की आशा न देखकर उन्होंने सहायता के लिए यादवों के राजा कंस के पास पत्र भेजा। तब कंस की आज्ञा से बलवान दैत्य प्रलम्ब वहां आए। लंबा सुना होगा, कथा में आया श्रीमद् भागवत में, अब सुनो। प्रलम्ब वहां आया। उसका शरीर तो 2 योजन ऊंचा था। देह का रंग मेघों की काली घटा के समान काला था। माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए हुए दैत्य सर्पों की माला से भूषित था। उसके पैरों में सोने की सांकल थी। हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप का बड़ा भयंकर था। वह शत्रुओं पर पर्वत की चट्टानों तथा बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंकता था। भगवान कृष्ण और बलराम से इसका प्रलंबासुर का युद्ध हुआ था। उन्होंने इसको मारा था। तो पैरों की धमक से धरती को कपाते हुए रणधुर मर्द दैत्य प्रलम्ब को देखते ही भयभीत तथा पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित सम्रांगण छोड़कर सहसा भाग चली, मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो। तब प्रलम्ब उन सब पुलंदों के साथ ले पुणे मथुरापुरी को लौटाया। उनकी रक्षा करी कंस ने। तो वे सभी पुलंद कंस के सेवक हो गए। नृपेश्वर उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुई। पहले उन्होंने 12 किए होंगे राम के टाइम पे। वे सभी पुलंद कंस के सेवक हो गए। नृपेश्वर उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से, भगवान के राम के वरदान से वे पुलंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में वहां प्रकट हुई। उनके हाँ जो हाँ तो उनके बच्चा बहु ना, लड़की हुई उनकी पैदा होंगी है। हाँ तो प्रकट हुई थी वो उनके। हाँ तो प्रकट हुई जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी, एवं प्रकट हुई। तो जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी, श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी। वे पुलंद कन्याएं, जो पुलंद की जो कन्याएं थी, वो प्रेम से विहल हो भगवान की श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में वो डूबी रहती थी। है तो कंस की राज में थी, लेकिन वो मार निवास करती थी ना कामगिरी पर्वत पर। तो प्रेम की पीड़ा से जाग उठी। वे पुलंत कन्या प्रेम से विवल हो भगवान की श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके
दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में वो डूबी रहती थी। वे भी भगवान की कृपा से राज में पहुंची। जो भगवान ने जो राज किया था ना, जो एकादशी का किया था ना, उनके साथ राज में पहुंचे। और साक्षात गोलोक के श्री अधिपति सर्व समर्थ पर पूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने सदा के लिए प्राप्त कर लिया। एकादशी की व्रत के बाद पर वो भाई उसी में रही रात में, जो आगे पीछे पढ़ा ना हमने। तो अहो, इन बुलंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण चरणाविंदों के गज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई, जिसकी भगवान के परम उत्कृष्ट पद पाद पद्म पराग सुदृढ़ भक्ति है। वह न तो ब्रह्मा जी का पद, न महेंद्र का स्थान, न निरंतर स्थायी, जब तक भगवान ने कंस को मारा नहीं था। रात तो पहले ही करी थी ना, किए थे। तो आधिपत्य एवं योग सिद्ध और अपनर्थ मोक्ष का कोई चाहता है, जो अंकिचन है अपने किए हुए कर्मों के फल से प्रगटे बेहरी चरण रज में आसक्त होकर भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है। दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वास्तव में निरपेक्ष नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण। इस निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद, न पाताल लोक का आधिपत्य, न योग सिद्ध और न ही अपन वर्ग, जो मोक्ष को ही, अपन वर्ग मतलब मोक्ष, अपन वर्ग उसका मतलब है मोक्ष। जो मोक्ष को ही चाहता है, जो अंकिचन है, अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ते हैं, वे हरि चरण रज में आसक्ति और भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख। दूसरे लोग इसे सुख कहते हैं, वह वास्तव में निरपेक्ष नहीं है। तो आगे सुनो, अभी कथा पूरा नहीं हुआ है। अब 11वां अध्याय शुरू। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सीताराम की वहां से प्रसाद से आगे जाके ये पैदा हुई ना, सीता राम जी के स्वभाव से पहले ही वायदा किए जो भगवान कृष्ण ने निभाया, ये आगे द्वापर में। और सीताराम सीताराम बोल तोता, हरि के भजन में लगल गोता। आगे पढ़ेंगे। सीताराम बोल, हाँ, हरि के भजन में लगल गोता। अब सीताराम बोल के भजन में लगल गोता। मैंने बाग लगाए बड़े मन से, मैंने बाग लगाए बड़े मन से, फल नहीं खाए अपने घर मन से। अब बैठ डाल पे क्यों रोता, हरि के भजन में लगल गोता। हरि के भजन में लगल गोता। अरे सीताराम बोल तोता, हरि के भजन में लगल गोता। मैंने कुआ खुदाई बड़े मन से, खुदाई बड़े मन से, पानी नहीं पिया अपने कर मन से। मन से अब बैठ घाट पे क्यों रोता,
हरि के भजन में लगा ले गोता, अब बैठ घाट पर क्यों रोता, हरि के भजन में लगा ले गोता, सीताराम बोल दोता, हरि के भजन में लगा ले गोता, मैंने ताल खुदाए बड़ी मन से, ना नहीं पाई अपने कर मन से, ना नहीं पाए अपने कर मन से, अब बैठ बार पे क्यों रोता, हरि के भजन में लगा ले गोता, सीताराम बोल दोता, हरि के भजन में लगा ले गोता, मैंने मैंने मन बहल बनाए बड़े मन से, रह नहीं पाई अपने कर मन से, मैंने महल बनाए बड़े मन से, रह नहीं पाई अपने कर मन से, अब बैठ द्वार पे क्यों रोता, हरि के भजन में लगा ले गोता, सीताराम बोल तोता, हरि के भजन में लगा ले गोता, मैंने मंदिर बनाए बड़े मन से, पूजा नहीं कर पाई अपने कर मन से, पूजा नहीं कर पाई अपने कर मन से, अब बैठ सड़क पे क्यों रोता, हरि के भजन में लगा ले गोता, सीताराम में बोल तोता, हरि के भजन में लगा ले गोता। अब 11वें अध्याय में है लक्ष्मी जी की सखियों का व्रत भानुओं के घरों में कन्या रूप उत्पन्न होकर माघ मास की व्रत से श्री कृष्ण को रिझाना और पाना। सखियों का लक्ष्मी जी की सखियों का व्रत भानुओं के घरों में कन्या रूप में उत्पन्न होना और होकर के माघ मास के व्रत से, माघ मास के व्रत किया, एकादशी का व्रत किया तो श्री कृष्ण की रिझाना और उनको पाना, उन्होंने भगवान को पाया। अब श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर अब आके अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनिए। कितनी गोपियां थी, असंख्य गोपियां थी। भगवान ने अपने रात के द्वारा सभी गोपियां आई। ऐसे रात मंडल में भगवान भोलेनाथ भी नारी का रूप धारण करके देवी आई, वहां रहा नहीं गया, वो भी आ गई। आएंगे बाद में सुनाएंगे। तो मिथिलेश्वर अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक ठीक हरि के प्रति भक्ति भाव को वृद्धि करने वाला है। राजन, ब्रज में 6 व्रतवाहन उत्पन्न हुए। अब व्रतवाहनों की कथा सुनो, कितने पैदा हुए थे व्रतवाहन। व्रतवाहन उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं, नीतिविद, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन, गोपिष्ट, ये नामानुरूप गुणों वाले थे, जिनके उनके घरों में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियां जो उत्पन्न हुई, उनके यहाँ तक पैदा हुई और गोपियां। और जिनके तो ये ब्रजभान जो उसके पिता थे, किसके, राधा के, वो तो अलग हैं। और बाकी के जो जितने 6 व्रतवान थे ना, उनके लिए ये गोपियां पैदा हुई जो राधा की सहेली रही। उनके घरों में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो गोपालियां उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ तो रमा वैकुंठवासिनी, कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियां थी, और कुछ अजित पद वासिनी, कुछ ऊर्ध वैकुंठ लोक वासिनी देवियां थी जो गोलोक से आई थी। कुछ लोकाचल वासिनी, समुद्र संभवा लक्ष्मी,
तो समुद्र के संग लक्ष्मी जी के साथ आई थी, तो वो सहचारियां थी। उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरण में चरणारविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का जो व्रत किया था कि हम भगवान को कभी प्राप्त करें, दर्शन करें, उनको भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार करें। तो उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को क्या था, प्रसन्न करने वाला एकादशी व्रत जो था। तो पूरे माघ मास पूरे महीने का व्रत है। हाँ हाँ, पूरे महीना व्रत है। हाँ, माघ मास का जो व्रत रहती है ना, सर्दियों में। तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को तो जो भावी बसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम बसंत पंचमी कहते हैं। तो जो भावी बसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने, जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए, योगी के वेश में सुशोभित हो बेड़ू बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रही थी। बेड़ू बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे, और अपनी गलियों में उनका शुभागमन हुआ देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम गोपांगनाएं उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आई। उन अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर आपस में कहने लगी। गोपियां बोली, यह कौन बालक है जिसकी आकृति नंद भवन से ठीक ठीक मिलती जुलती है, अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से मर्म बिंद जाने के कारण घर से अलग हो गया है, भ्रष्ट हो गया है और सारे कृत्य कर्म छोड़ बैठा है। ये अत्यंत ही रमणीय है, इसका शरीर कैसा सुकुमार है। यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। ओ, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहन और इसके बिना कैसे जीवित होंगी। ये विचार करके सब इस ओर से झुंड की झुंड वज्रांगनाएं उनके पास आ गईं और प्रेम से विहल तथा आश्चर्यचकित हो उन योगी सर से पूछने लगी। पता बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गोपियों ने पूछा, योगी बाबा तुम्हारा नाम क्या है। मुनि जी, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारी वृत्ति क्या है, तुमने कौन सी सिद्धि पाई है, वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, हमें ये सब बातें बता दे। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगीश्वर हूँ और सदा मान सरोवर में निवास करता हूँ। भगवान जब बसो रूप बना के गए भोलेनाथ का, योगीश्वर मान सरोवर भी करते हैं। मान सरोवर में निवास करता हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। हे वज्रांगनाओं, परमहंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है, उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन मरण मारण मोहन स्तंभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियों ने पूछा, योगी राज, योगी बाबा तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, यदि तुम्हें तीनों कलकालों की बातें ज्ञात हैं तो बताओ ना, हमारे मन में क्या है, बताओ। सिद्ध योगी ने कहा, यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कह डालूं। गोपियां बोली, बोले तुम सचमुच योगेश्वर हो, तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से उसके पाठ करने मात्र से तत्काल में यहाँ यही आ जाएं, जिनका कि हम मन ही मन में चिंतन करती हैं, योगी सर कौन, भगवान कृष्ण, तो तब हम मानेंगे कि तुम मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ हो, जब भगवान अपना रूप दिखा देंगे। योग सिद्ध योगी ने कहा, वज्रांगनाओं,
तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है। तथापि मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तु को प्रकट करूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात झूठ नहीं होती। भद्र ब्रज की वनिताओं, चिंता ना करो, अपनी आंख मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, ये तो भेद अपन पे मुंह में टिपा दियो। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, बहुत अच्छा कहकर जब गोपियों ने अपनी आंखें बंद कर दी, मूंद ली, तब से भगवान श्री हरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुई, तो योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ, और प्रियतमा प्रियतमा का वह मोहन रूप देखकर अब वे मोहित हो गई। तदंतर माघ मास के महाराज में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि ने इन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। अब 11वां अध्याय पूरा होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बिन पानी के नाव चलाते ऐसा एक खेवैया है, बिन पानी के नाव चलाते ऐसा एक खेवैया है, वो वृंदावन में रहता है, उसका नाम कन्हैया है। जो वृंदावन में रहता है उसका नाम कन्हैया है। ना ही कोई संत है वो, ना ही कोई साधु है, ना ही वो कोई संत है, ना कोई वो साधु है। छोटा सा एक बालक है, पर उसके हाथ में जादू है, उसके हाथ में जादू है। छोटी सी उंगली पर देखो गिरवर का धरैया है, छोटी सी उंगली पर देखो गिरवर का धरैया है। जो वृंदावन में रहता है उसका नाम कन्हैया है। बिन पानी के नाव चलाते ऐसा एक खेवैया है, बिन पानी के नाव से ऐसा एक खेवैया है। वृंदावन में रहता है उसका नाम कन्हैया है। अरे ऐसे ऐसे काम किए भाई, रख दिया हिला करके, ऐसे ऐसे काम किया रख दिया हिला करके। और ऐसे ऐसे किए करत में बांसुरी बजा करके। बंसी की बल पे तो आ गई वे सारी गोपियां। ऐसे ऐसे करत में किए बांसुरी बजा करके, और 6 गज की साड़ी ना उतरी, ऐसा क्या बढ़ैया है। वृंदावन में रहता है उसका नाम कन्हैया है। मुझसे पूछो कई भक्तों ने देखने में वो कैसा है, मुझसे पूछा कई लोगों ने तो दिखने में वो कैसा है। मैंने कहा दिल देकर देखो दीवानों के जैसा है। अरे दिल देकर देखो वो दीवानों के जैसा है। दीवानों पर दिल लुटाए ऐसा दिल का लुटैया है। दीवानों पर दिल लुटाए ऐसा दिल लुटैया है। वृंदावन में रहता है, वृंदावन में रहता है वो, उसका नाम कन्हैया है। अरे बिन पानी के नाव चलाए, बिन पानी के नाव चलाए ऐसा वो खेवैया है। उसकी भोली सूरत ने, उसकी भोली सूरत ऐसी सूरत ऐसी सारा जमाना भूल गए, उसकी सूरत ऐसी हम सारा जमाना भूल गए। चले गए बनवारी लेकिन वापिस आना भूल गए, चले गए बनवारी पर आपस आना भूल गए। वो बंसी बजा कर अपना बनाए ऐसी बंसी बजैया है। वृंदावन में रहता है ऐसा उसका नाम कन्हैया है। बिन पानी के नाव चलाए ऐसा वो खेवैया है। वृंदावन
रहता है उसका नाम कन्हैया है। जय हो कन्हैया दास की। अब वो ऐसी लपटे है भगवान, वो तो ऐसे ही है जब उसी के ऊपर भजन नहीं गाए। दिव्या दिव्य 12वां अध्याय। दिव्या दिव्य त्रिगुणवादमयी भूतल गोपियों का वर्णन तथा श्री राधा सहित गोपियों की श्री कृष्ण के साथ होली। होली और हुई है, उसके बाद होली आ जाती है ना बसंत पंचमी के बाद। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, ये मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। इदम मया ते कथमि गोपीनाम चरितम शुभम अन्यातम चैव गोपीनाम वर्णनम शृणु मैथिली। जो मिथिलेश्वर हुए हैं, मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। गोपियां था, गोपियां थी, आगे आगे अलग अलग गोपियां, भगवान ने अलग अलग अपने रूप धारण किए थे सभी के लिए। किसी को ये आभास नहीं है भगवान कृष्ण मेरे साथ नहीं है। अब भी तुम अपना दिल दे करके देखो, भगवान तुम्हारे ही साथ है। भक्ति करो भगवान के साथ, तो भगवान तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ हैं। कि परवा मत पर रक्षा करना उनका काम है तुम्हारी। मैं करता हूँ, भगवान जो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अब ये तुमको पता नहीं चलता है भक्ति में या विरक्ति में, इसमें कि मैं कब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, कब नहीं, कौन रूप नारायण आ जाए। किस रूप में नारायण मिल जाए भगवान की, अलग ही उनकी कथा अलग है। तो भगवान का पार कोई नहीं पा सकता है। स्वयं भगवान भी अपने रूप के लिए लालायित रहते हैं। खुद ही राधा है, खुद ही कृष्ण है, वो उनके लिए खुद अपने ही रूप के लिए दगे डोलते हैं उनके पीछे अपने। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते। तो फिर ब्रज, ये ब्रज में उत्पन्न हुई नौ। अब क्या है कि अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। जो बीती होत्र अग्र अरु प्रभु को शंभु श्रीकर गोपत श्रुत ब्रजेश पावन तथा शांत, ये ब्रज में उत्पन्न हुए नौ उपनंद के नाम से। ये कौन है? नौ उपनंद। ये सबके सब धनवान, रूपवान, पुत्रवान, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, तीर सदाचार आदि गुणों से संपन्न और दान परायण हैं। उन गोपों को यूं मत जानो वो वैसे ही ग्वाल आई, ये विद्वान थे सब, जो भगवान के वहीं से आए थे। वो लोग थे, ये भगवान के द्वारा ही बनाए हुए सब भगवान की माया है। जब भगवान पैदा होते हैं तो अच्छे से उनको पैदा होना पड़ता है। इनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उन्हीं में से एक कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई तरुण व्रत वाली थी। वे सब नाना प्रकार के पूर्व कृत पुण्यों के फल स्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। कन्याएं, अब दोबारा, इन घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्या जो उत्पन्न हुई, उनमें से कोई तो दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई त्रिगुण व्रत वाली थी। वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत, जो पूर्व की कर्मों के अनुसार, तो पुण्यों पूर्वकृत पुण्यों के फल स्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में वो प्रकट हुई। विदेहराज, वे सब गो श्री राधिका के साथ रहने और वाली और उनकी शक्तियां थी, जो राधा के साथ रहती। एक दिन की बात है, होलिका के महोत्सव पर, होली के महोत्सव पर श्री हरि को आया हुआ देख उन सब समस्त ब्रज गोपिकाओं ने माननी श्री राधा से कहा। गोपियां बोली, रंभोर चंद्रवदते बदने मधुमानिनी स्वामिनी ललने श्री राधे, हमारी ये सुंदर बात सुनो। ये ब्रजभूषण नंद नंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिका उत्सव में विहार करने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मत से मत उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं।
घुंघराली नीली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडल के घूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नूपुरों की ध्वनि से युक्त अपने अरुण चरण बिंदों द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। उनके मस्तक पर बाल रवि के समान कांतिमान मुकुट है। वे भुजाओं में विमल अंगद अंगद वक्ष स्थल पर हार और कानों में विद्युत की चीज विरजित करने वाली मकराकार कुंडल धारण किए भगवान के रूप का वर्णन कर रही हैं। देखिए इस भूमंडल पर पीताम्बर की पीत प्रभा से सुशोभित उनके श्याम कांति कुंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहे हैं जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित रहता है। अबीर और केसर की रस से उनका सारा अंग मिक्त है। उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है तथा सखी राधे तुम्हारे साथ रात रंग की रसमयी कीड़ा में राह देखते हुए पास ही खड़े हैं। तुम भी मान छोड़कर फौआ होली के बहाने निकलो। निश्चय ही आज होलिका का यश देना चाहिए। अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित जल चंदन के पंख और मकरंद इत्र आदि पुष्प रस का अधिक से अधिक अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लो, संचय कर लिए। परम बुद्धिमती प्यारी सखी उठो, सहसा अपनी सखी मंडली के साथ उस स्थान पर चलो जहाँ ये श्याम सुंदर भी मौजूद है। सखियां लाती है सीता राधा जी मौजूद ऐसे समय पर फिर कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धोना चाहिए, यह कहावत सर्वत्र विदित है। रंगे हुए लाल लाल और बासंती रंग के पीले वस्त्र बसते हुए नूपुरों से युक्त पैर और झनकारती हुई करधनी से सुशोभित कटि प्रदेश से बड़ी मनोहर शोभा उन गोपांगनाओं की हाथ से युक्त गलियों में हाथ से युक्त गलियों में तो सुशोभित होली के गीत गा रही थी। अबीर गुलाल के चूड़ मुट्ठियों में ले लेकर इधर उधर फेंकती हुई बजरांग बजरांगनाएं भूमि आकाश और वृक्ष को लाल किए देती थी। वह अबीर की करोड़ों मुट्ठियां एक साथ उड़ती थी। सुगंधित गुलाल के चूड़ भी कोट कोट हाथों से बिखेर रही थी। उड़ रही धूल उड़ रही गुलाल की। इसी समय ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के चारों ओर से घेर लिया। मानो सावन की सांझ में बिंदु मालाओं ने मेघ की सब ओर से अवरुद्ध कर लिया हो। पहले तो उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया, फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए। केसर युक्त रंग से भरी डोलचियों द्वारा उन्होंने विधि पूर्वक भिगोया। उन्हें अपना बना लियो ना पहले ही, तो चारों तरफ घेर लिए भगवान कृष्ण को। नृपेतर वहां जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहां होलिका का महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसी ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या बेला में बिंदुन माला के साथ मेघ सुशोभित होता है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपना नया उत्तरीय दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट आए। तब समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते रहे, करने लगे। जय श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि और 12वां अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
नारायण। अब 12वां अध्याय पूरा हो गया है। अब 13वां अध्याय पढ़ेंगे। कान्हा का भजन गा लूं, सुनो, गाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, लाल नंद आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ है, कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन कुछ सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, श्री मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, एक बार प्रभु आए, एक बार प्रभु आए, जाकर फिर चले जाना, चाहे आकर चले जाना, तुम्हें जाने नहीं देंगे, जरा जाकर दिखाओ, तुम्हें जाने न देंगे, तो जाकर दिखाओ, आ जाओ मुझे तुम्हें जाना नहीं देंगे, तो जाकर के दिखाना, तुम फिर के हमारे पीछे पीछे डोलोगे। अब कहती हैं गोविंद चले आओ, गोपाल चलो आओ, कितने उदास कर लिए, फिर तो मैं कभी नहीं भूली रात भगवान को। फिर कहती हैं तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, है अरज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, है अरज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से हमने लगा ली है, या हमको बुला लो या खुद चले आओ, या हमको बुला लो या खुद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भजन गाना पड़ेगा तुमको। देवांगना स्वरूपा गोपियां श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे, अब सुनो, दोबारा नहीं पढ़नी, सुनो, जिसका नाम क्या था, दिवसपति, दिवसपति, दिवसपति नंद, उनके एक सहस्त्र पत्नियां थी। कितनी? एक सहस्त्र पत्नी। पहले पता न कैसे इतनी पत्नियां रखते, तो एक सहस्त्र भगवान की माया थी ये, एक सहस्त्र पत्नियां थी, वे बड़े धनवान और नीचे भी थे, पैसा भी था साथ में। आजकल एक पत्नी की निर्वाह नहीं कर पाता है आदमी, इतनी से एक सहस्त्र पत्नियों की कैसे निर्वाह कर, तो उनके बच्चे भी होंगे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनके मथुरा में आगमन हुआ। कहाँ आए वो? मथुरा में, जहाँ मालव देश की थी। वहाँ ब्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए कहाँ गए? गोकुल में। वहाँ नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा को देखकर महामणि दिवसपति नंदराज की आज्ञा से वो वहीं पर रहने लगे।
उन्होंने 2 योजन भूमि को घेर कर गौओं के लिए गोष्ठ बनाया। उस ब्रज में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए बृहस्पति को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वहां आकर के देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगना उन्हीं बृहस्पति की महादिव्य कन्याएं हुई। क्या कौन हुई? कन्याएं जो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं क्या हो गई? मोहित। और दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन में ब्रजांगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती, प्रेमानंद से विहल हो उस स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियां बोली, प्रभु निश्चय ही आप गोपीश्वरों के लिए दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर तथा कारणों के कारण भी कारण है। आप बंसीधारी हैं, आपका अंग मत्थक मंथक के मन को भी मत डालने वाला और मोह लेने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें, सामने रहे। राजन तब तथास्तु कहकर दिन आदिदेव श्री हरि ने गोपियों के लिए दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया। वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसी रहें और बुलाए हुए तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। परिपूर्णतम भगवान कृष्ण ही हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तेरे मन मुरली मन मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। आंखों में ये सहस्त्र पुत्री आ वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अनन्य करोड़ कार्यों का संपादन किया है। उन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है, कानों में रत्न में कुंडल जमदना रहे हैं। उन पटुधर नेट नट वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही बस में होते हैं। नहीं, नारद जी बता रहे हैं ये, तो उन्हीं के बस में रहता हूँ, उन्हीं का भजन करता हूँ। उनको मिथिलेश्वर को सुना रहे हैं इनकी कथा, कह रहे हैं तो बस में होते हैं। निश्चय ही इस गोपियां सदा प्रमाण भूत हैं, जिन्होंने न तो कभी सांख्य का विचार किया, न योग का अनुष्ठान किया, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त होंगे। कुछ ना योग किया, ना कुछ किया, ना तपस्या की, वो सिर्फ प्रेम में ही, भगवान की भक्ति और प्रेम में ही वो उसी में उद्धार हो गया उनका। क्या प्राप्त है? भगवान का स्वरूप। हाँ, क्या है भाई? जिन्होंने न तो कभी सांख्य का विचार किया और न योग का अनुष्ठान किया, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुए। और अब 13वां अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 भज भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे चेतावनी भजन सुन लो। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। बोलो, जन्म के साथी माते पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं।
धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। सुनो सुनते, फिर दोबारा मत करवाना। धर्म का साथी तो ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं है संसार में। जैसे कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे आती है पत्नी, और कांधे पर ही जाएगी। तन मन धन सब दे दे, पर कांधा नहीं दे पाएगी। इतनी कहाँ देखी जाती है। कान, कान जब कोई नहीं दे पाती है। तन मन धन भव सब कुछ दे देगी, लेकिन कांधा नहीं दे पाएगी। सुख की साथी दुनिया है, पर दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। बेटी तो रो लेगी घर से, बेटा बूटी बेटी तो रो लेगी, बेटी तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। बेटी तो रो लेगी अपने घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। दफन करेगा मिट्टी में तुझे, जला जला कर छोड़ेगा। तुही के दम दम लाखों हैं, पर गम करा बम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता हैं, कर्म के साथी कोई। संसार के लिए इन सब के ऊपर एक भाई भाई की खातिर चार घड़ी ही रोएगा। तुम यात्रा में भाई को चार कदम ही ढोएगा। जीते जी के रिश्ते सारे, मरण का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। भगवान से मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपस में सखियां जो कहती हैं, बहन सखी मुझे ऐसा चश्मा लगाए दीजो, सखी मोए ऐसा चश्मा लगाए दीजो, सखी मुझे ऐसा चश्मा लगाए दे, मुझे कान ही कान दिखाई दे। सखी ऐसा कान लगाए दे, अरे ऐसा चश्मा लगाए दे, वही कान ही कान दिखाई दे। बड़ी कमजोर है मेरी आंखें, बड़ी कमजोर मेरी आंखें, और कैसे देखूं नजर ना आवे, कैसे देखूं नजर ना आवे। मेरी नैनन की ज्योति बढ़ाए दे, मेरी नैनन की ज्योति बढ़ाए दे, सखी ऐसा चश्मा लगाए दे, मेरे कान ही काना दिखाई दे। मेरी आंखों में छाया अंधेरा, मेरी कान की यादों ने घेरा, मोए कान की यादों ने घेरा। मेरे दिल में लो दीपक जलाए दे, मेरे दिल में वो दीपक जलाए दे, मोए काना ही कान दिखाई दे। सखिए तो चश्मा लगाए दे, मोए काना ही काना दीजे। हमको चाहे तू अंधा ही रखना, सूरदास की परे। हमको चाहे तू अंधा ही रखना, जरा इतना करम मुझ पर करना। हमको तू इतना पागल बनाए दे,
मोए कान्हा कान्हा दीके सखी मेरे तो चश्मा लगाए दे, कान्हा कान्हा दीके। सब सखी आपस में नहीं करें वो कान्हा कान्हा दीके, एक ही बात हर सखी बोले, वही बातें बोलो और सबको कान्हा दिखे। कान्हा ऐसे बहु रुपया है, सब दिखाई दे दे, ये खाना। भगवान तो जन्म उनके पूरा पूर्ण बाधा की होते हो ना, इनको पूरा करने आते हैं भगवान। ये तो कहते हैं ना, वृ- दो के कई को दोष वृथा लगावे, राम अपने कर्म बन जावे। भजन है ये भी। अब तेरे में अध्याय सुनो। क्या हुआ कि देवांगना स्वरूपा गोपियां नारद जी नारद जी से कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों के चारों पदार्थ देने वाला है। क्या है? चारों पदार्थ। हम्म, अब इसको ध्यान से सुनना। अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चार पदार्थ देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे, उनका नाम था दिव्य। ये तो हो गया, अब आगे का है 14वां। तो 14वें अध्याय में कौरव सेना से पीड़ित रमोज गोपिका कंस की सहायता से ब्रजमंडल की सीमा पर निवास और उनकी पुत्र रूप में जालंधरी गोपियों का प्राकट्य होता है। अब 14वें अध्याय में अब क्या होता है, इसमें जालंधर जालंधर वीणा गोपी नाम जना जन जन्मानी तृणु मैथिल कर्माणि च महाराज पाप ध्यानानि नृणाम सदा। अब श्री नारद जी कहते हैं, विश्लेश्वर, अब जालंधर के अंतःपुर की स्त्रियों की गोपी रूप में जन्म लेने का वर्णन सुनो। महाराज, साथ ही उनके कर्मों की भी सुनो, जो सदा ही मनुष्यों के पापों को नाश करने वाला है। ध्यान से सुनो, ध्यान से। राजन, सप्त नदी के किनारे रंगपतन नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था। कौन सा? रंगपत्तन। जो सत्य सब प्रकार से संपदाओं से संपन्न विशाल था। वो 2 योजन विस्तृत गोलाकार नगर था। बड़ा, बहुत बड़ा। कैसा था? गोलाकार। तो उस नगर का मालिक पुराधीश रंगोज नामक एक गोप था, जो महान बलवान था। वह पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त तथा धन दान से समृद्धशाली था। और कहाँ था वो? हस्तिनापुर के स्वामी राजा धृतराष्ट्र को वह सदा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर के रूप में दिया करता था। इतनी सारी मुद्राएं करता था। मित्र, एक समय वर्ष बीत जाने पर धन के मद से उन्मत्त गोप ने राजा को वार्षिक कर नहीं दिया। इतना ही नहीं, वह गोप नायक रंगोजी मिलने तक नहीं गया, मिलने भी नहीं गया। तब धृतराष्ट्र के भेजे हुए 10,000 वीर जाकर उस गोप को बांधकर हस्तिनापुर में ले आए। ये कहानी तुमने सुनी नहीं है? तो ले आए। कई वर्षों तक वे रंगोजी कारागार में बंधा पड़ा रहा। बांधे और पीटे जाने पर भी वह लोभी गोप डरा नहीं। उसने राजा धृतराष्ट्र को थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। किसी समय गोप नायक रंगूज उस महाभयंकर कारागृह से भाग निकला, रातों रात रंगपुर में आ गया। तब उन पुनः उसे पकड़ लाने के लिए धृतराष्ट्र की भेजी हुई शक्तिशाली सेना बल वाहन से संपन्न 3 अक्षौहिणी सेना गई। वह गोप भी कवच धारण करके युद्ध भूमि में बारंबार धनुष की टंकार फैलाता हुआ तीखी धार वाले चमकीले बाण समूहों की वर्षा करके धृतराष्ट्र की उस सेना का सामना करने लगा। अब क्या होता है आगे? शत्रुओं ने उसके कवच और धनुष काट दिए।
और उसके स्वजनों का भी वध कर डाला। तब वह अपने पुर दुर्ग में जाकर कुछ दिनों तक युद्ध चलाता रहा। अंत में अनाथ और भय से पीड़ित रंगू किसी शरणदाता या रक्षक की इच्छा करने लगा। उसने यादव राज कंस के पास अपना दूत भेजा। दूत मथुरा पहुंचकर राज दरबार में गया और उसने मस्तक झुकाकर दोनों हाथों की अंजलि बांधे। उग्रसेन कुमार कंस को प्रणाम करके करुणा से आद वाणी में कहा, महाराज, रंग पतन में रंगी नाम से प्रसिद्ध एक गोप है जो उस नगरी के स्वामी नीति देवताओं में श्रेष्ठ है। शत्रुओं ने उसकी नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। वे बड़ी चिंता में पड़ गए हैं और अनाथ होकर आपकी शरण में आए हैं। इस भूतल पर केवल आप ही दो दीनों और दुखियों का पीड़ा हरने वाले भौमासुरादि वीर आपके गुण गाया करते हैं। आप महाबली हैं और देवता असुर उद्भट भूमि पालों के शीतकर देवराज इंद्र के समान अपनी राजधानी में आप विराजमान हैं। कंस के काम सुन लो। जैसे चकोर चंद्रमा को कमलों का समुदाय सूर्य सूर्य को चातक शरद ऋतु के बादलों द्वारा बरसाए गए जल कणों को भूख से व्याकुल मनुष्य, अन्न को तथा प्यास से पीड़ित प्राणी पानी को ही याद करता है, उसी प्रकार रंगून गोप शत्रु के भय से आक्रांत और केवल आपका स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान बने, संत भगवान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दूत की यह बात सुनकर दीन वत्सल कंस ने करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ वहां जाने का विचार किया कि हाथी के गंडस्थल पर गौमूत्र में घोले गए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। वह हाथी विंध्याचल के समान ऊंचा श्याम था और उसके गंध स्थल के मध धर रहे थे। उसके पैरों में सांकने थी। वह मेघ की गर्जना के समान जोर से चिंगारता था। ऐसे कुवलिया पीड़ नामक गजराज हाथ जो कब भगवान कृष्ण ने कुवलिया पीड़ को मारा था, ये बता रहे हैं कि किसी किसी से कंस को जीत के लाया तो वो सब मार दिए भगवान ने। कोलिया पीड़ नामक गजराज पर चढ़कर मदमत्त राजा कंस सहसा कवच आदि से सुसज्जित हो चाणूर मुष्टिक और मल्लों द्वारा केती डोमासुर वर्षासुर और दैत्य योद्धाओं के साथ रंग पत्तन की प्रसिद्ध हुआ। वहां यादवों और कौरवों की सेनाओं में परस्पर बाणों और खड़गों और त्रिशूलों के घोर प्रहार से युद्ध करता हुआ जब बाणों से जब घोर गंधकार छा गया, तब कंस एक विशाल गदा लेकर कौरव सेना में उसी प्रकार घुसा जैसे वन में दावानल प्रविष्ट हुआ हो। जैसे इंद्र अपनी वज्र से पर्वत को गिरा देते हैं, उसी प्रकार कंस ने अपनी वज्र शरीर की गदा की मार से कितने ही कवचधारी वीरों को धराशायी कर दिया। उसने पैरों के आघात से रथों को रौंद डाला, एड़ियों से मार मार कर घोड़ों को कसुमर निकाल दिया, हाथी को हाथी से मारकर कितने ही गजों को उसके पांव पकड़कर उछाल दिया। कौन? धतराज की सेना को। तो महाबली कंस ने कितने हाथियों के कंधों और कच्छ भागों को पकड़कर उन्हें होंदों और धूलों सहित बलपूर्वक घुमाते हुए आकाश में फेंक दिया। राजा ने इस युद्ध में बलवान व्योमासुर हाथियों के शून्य दंड पकड़कर उन्हें चंचल घंटाओं सहित उछलकर सामने फेंक देता था। दुष्ट दैत्य बलवान ब्रह्मादशासुर घोड़ों सहित रथों को अपने सींगों पर उठाकर बारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओं में फेंकने लगा। राजेंद्र, बलवान दैत्य राज केसी ने बलपूर्वक अपने पिछले पैरों से बहुत से वीरों और रथों को उधर उधर धराशायी कर दिया। जो उसकी सेना थी ना कंस की, जो भगवान कृष्ण ने इनको धराशायी किया था। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कौरव सेना के शेष वीर दैत्य व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए और दैत्यराज वीर कंस विजय के उल्लास में नगारे बजाता हुआ कुटुंब सहित रंगोली गोप को अपने साथ ही मथुरा ले गया। बाकी साथी और रह गए ये सब। अपनी सेना की पराजय का समाचार सुनकर कौरव क्रोध से मूर्छित हो उठे, परंतु वर्तमान समय की दैत्यों के अनुकूल देखकर वे सब के सब चुप रह गए।
और ब्रजमंडल की सीमा पर बहसद नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर पुर था, जिसे बलवान दैत्यराज कंस ने रंगोजी को दे दिया। वो मार रहने लगा। मैंने दो दो तीन बता दिए रहते ही। गोपनायक रंगोज वहां निवास करने लगा। श्री हरि के वरदान से जालंधर के अंतःपुर की स्त्रियां उसी गोप की पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुई। जो गोपनायक रंगोज वहां निवास करने लगा और श्री हरि के वरदान से जालंधर के अंतःपुर की स्त्रियां उसी गोप की पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुई। रूप और यौवन से विभूषित तो विभूषित वे गोप कन्याएं दूसरे दूसरे गोप जनों को ब्याही गई। वे जार भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रणाम करने लगी। वृंदावनीश्वर श्याम सुंदर ने चैत्र मास के महाराज में जिनके पति भी थे, वो भगवान से प्रेम करने लगी। जब कहते में जब भगवान की बंसी बच्ची कोई बच्चा सुला रही है, खिला रही है पल्ला में, पलना में तो बा छोड़ी आई लन्ना पर काजल लगाया ही, काजल यहाँ हुटन पे लगाया ही, लाली आँखा में आँख में लगाई ऐसी बाबू ऐसे चली आ गई ये। सब्जी में नमक डाली, नमक की जगह चीनी डाली आई, चीनी की जगह खीर में डाली आई नमक। ऐसो करी आई बोली बाबरी है नहीं भगवान की बंदी से रात में पहुंची नहीं जब। तो श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम करने लगी कि वृंदावनीश्वरी श्याम सुंदर ने चैत्र मास के महारात में उन सबके साथ पुण्य में रमणीय वृंदावन के भीतर विहार किया। तुमको ये सारा बताया जा रहा है। जहाँ जहाँ से जितनी भी रथ आ रही तो सब रात में आई थी। कामवन में आई, वहाँ भी आई, ये भी आई, वो भी आई, सब सारी महारात में आई थी। कि हाँ इसकी पुत्रियां है ना जो माँ ब्याधी गई थी। हाँ, तो अब वो माँ ब्याधी तो फिर ब्याह गई तो उनकी पत्नियां भी भगवान के रात में पहुंच गई। जो कन्या आई ना, जालंधर वो था वो भक्त जी का। हाँ, तो वो जालंधर उससे पहले वही होगी कछु बार बार तक। तो उनके यहाँ से बहती बही जो यहाँ बाकी पत्नी बनी, पत्नी बनी, पत्नी के बाद संग रंगोज बना, रंगोज के साथ शादी हुई है। तो अब शादी हुई है उनकी पुत्रियां यहाँ ब्याही गई हैं। पर जालंधर नाम से तो वही लगता है जो। हाँ, जालंधर ने शिव पार्वती को पकड़ लाई। कौन सी? वो सुनता, अब पता नहीं इनमें से ये। अब एक है 14वां अध्याय पूरा हुआ, 15वां। सुबह 7 बजे अब बृहस्पतिपुरी आदि की वनिताओं का गोपी रूप में प्राकट्य और भगवान के साथ उनका रास विलास मरहंता और सौभर के संवाद में यमुना पंचांग की प्रस्तावना। 15वां अध्याय। श्रीमन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हमारा तो ये हाल है, दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी, भावी प्रभु भजन किया नहीं तो किस्मत तेरी फूटी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। का
दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। ए, दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। और प्रभु भजन किया नहीं तो हरदम रोना रोना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो, भजमन नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। ओ धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पाप पार उतर गए, पापी डूबे जल में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ी एक बर्तन में। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ी एक बर्तन में। वो यमराज जब लेने आई, रह गई मन की मन में चिन्मन। अरे रह गई मन की मन में श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। अब 15वें अध्याय। नारद जी कहते हैं, इसमें है बृहस्पति आदि की वन्यताओं का गोपी रूप में प्राकट्य और भगवान के साथ रास विलास और मदानता सौभर के संवाद में यमुना पंचांग की प्रस्तावना एक बार सुना चुके हैं अध्याय का नाम में। अब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, ब्रज में सोड़पुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। कहाँ के? सोड़पुर के मिथिलेश्वर। उनके 5,000 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से समुद्र संभावा लक्ष्मी जी की वे सखियां उत्पन्न हुई। जो सखी थी ना, अब सुनो। नारद जी कहते, राजन, ब्रज में सोड़पुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। मिथिले नंद उपनंद बहुत कई थे ना, तो मिथिलेश्वर उनके 5,000 पत्नियां थी। कितनी? 5,000। उनके गर्भ से समुद्र में संभवा लक्ष्मी के समान वे सखियां उत्पन्न हुई। उन्हें मत्स्य अवतारधारी भगवान से, जब मत्स्य का अवतारधारी थे ना भगवान, मछली का रूप धारण किया था तब, जब डूब रही थी पृथ्वी जब, तो मत्स्यधारी अवतारधारी भगवान से जब उन समय ऐसा वर प्राप्त किया हुआ था, हे नरेश्वर, इनके सिवा और भी विचित्र औषधियां जो पृथ्वी के धुवन से जो प्रकट हुई थी, तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां गोपी रूप में उत्पन्न हुई वैष्णमती पुरी की वे नारियां भी, जिन्हें महाराज पृथु का वर प्राप्त था। तो जातिम्रा जातिस्मरा गोपियों के रूप में वे कहाँ ब्रज में उत्पन्न हुई। वैष्णमती ना, कि वे वहां की नारियां थी। पहले कहाँ सो रहे थे? हाँ, जो सब चीज पैदा हुई जो भगवान के साथ लक्ष्मी जी के साथ पैदा हुई थी ना गोपियाँ। क्या? हाँ, तो बहिष्मती पुरी का पुरी ना, वे वहाँ नारियां भी, जिन्हें महाराज कौन थे? पृथु पहले, तो उनका वर प्राप्त था उनको, तो उन गोपियों को, नारियों को। तो जातिस्मरा गोपियों के रूप में, कैसे? जातिस्मरा गोपियों के रूप में वे ब्रज में पैदा भई, उत्पन्न भई। तो नर और नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट। आगे कथा सुनो अच्छी तरह मन से, और चीज में मतलब हो दिमाग है। गोपियों के रूप में जो ब्रज में उत्पन्न हुई थी, वे नर और नारायण के वरदान से अप्सराएं गोपी रूप में प्रकट हुई। अप्सरा जो देवियों की, तो सुतल वासिनी देव नारियां, दैत्य नारियां,
वामन के वर से जो नागराजों की जो कन्याएं थी भगवान शेष के उत्तम से उत्तम वर से ब्रज में उत्पन्न हुई। आगे तुमने जो उस समय बेटी ने नारी है जो बाली वो बने का है भगवान वामन रूप में वहाँ, तो वहाँ की है कि नर और नारायण वरदान से जो अप्सराएं गोपी रूप में प्रकट हुई थी और सुतल वासिनी दैत्य राक्षसों की जो नारियां थी ना वामन के वर से, वामन भगवान के वर से उन्हें अपने आप को माना था ना कि ऐसा बेटा पति बने ये बने, तो वामन रूप वर से नागराजों की जो कन्याएं थी भगवान को अपना पति रूप में मानना चाहती थी, वो कन्याएं भगवान के शेष के उत्तम वर से, शेष कौन लक्ष्मण जी जी ना शेष, तो शेष ना जो कौन भये बलराम बलराम जी, तो उनके ब्रज में उत्पन्न हुई और दुर्वासा मुनि ने उन सबको अद्भुत कृष्णा पंचांग दिया था, जिससे यमुना जो कृष्ण पंचांग दिया था जिससे यमुना जी की पूजा करके उन्होंने श्रीपति के वर रूप में वर्णन किया है। एक दिन की बात है, मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर जहाँ नर कोकिलों से सुशोभित हरी भरी वृक्ष तो समुदाय शोभा दे रहे थे, भ्रमरों से गुंजारव के साथ कोकिल सारसों की मीठी बोली गूंज रही थी, बासंती लताओं से आवृत शीतल मंद सुगंध वायु से परिसेवित मधुमास में उन गोपांगनाओं के साथ मदन मोहन श्याम सुंदर श्री हरि ने कल वृक्षों की श्रेणी से मनोरम प्रतीत होने वाले कदम के पेड़ के रक्षक के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। वहाँ जमुना जल की उत्ताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। मेरे प्रेम में विल गोपांगनाएं श्री हरि के साथ कहा झूला झूलने की क्रीड़ा कर रही थी, तो वैसे ही रति के साथ रतिपति कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमती कीर्ति कुमारी श्री राधा के साथ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में इसलिए उन्हें जन्म लेना पड़ा, कितनी ही देवियां कितनी ही कन्या भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में मानती हैं, तो भगवान ने द्वापर के अंत में उन्होंने वरदान दिया था कि मैं जब ही तुम्हारी इनको आकांक्षा को इनके तुम्हारी मन की बातों को इनको पूरा करूंगा, तो इनको वरदानों को तभी पूरा कर सकता हूँ। तो उन्हें कब कब के वरदान थे, कभी कोई कभी कहीं कभी कहीं भगवान ने जो मालूम था हमने, उन तो अंतर्यामी है ना, उन्हें तो मालूम है द्वापर युग आएगा तब मैं जन्म दूंगा, तब तुम्हारी आकांक्षाओं को पूरा करूंगा। तो भगवान ने जो रह गई थी वो सब कुछ पूरा किया था भगवान ने सबको। परिपूर्णतम नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी, तो उन समस्त गोपांगनाओं के साथ तप का क्या वर्णन हो सकता है। तो इस प्रकार नागराजों की समस्त सुंदर कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थी। तो राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। बलभद्र जी समय तो बलभद्र बलदाऊ जी है, भगवान श्री कृष्ण भी है और बलदाऊ जी भी और सुभद्रा भी। तो चरित्र का वर्णन किया है जो परम पवित्र समस्त पापों को हर लेने वाला है। अब सुने, अब राजन आप क्या करना चाहते हैं। श्री बाहुलद बोले मने प्रभु दुर्वासा का दिव्य दुआ हुआ यमुना जी का पंचांग वो क्या है। अभी तू पूछ रहे तो अभी तक ध्यान न दिया। हाँ, तो पंचांग क्या है, जैसे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई ऐसा पंचांग, तो उसका मुझसे वर्णन कीजिए। तुमको प्रश्न भी यहीं मिल जाएंगे और आंसर भी यहीं मिल जाएंगे। को राजा प्रश्न करते हैं और नारद जी उनको सुनाते हैं, और ये सारी बातें नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अपने मुखार मुनि से सारी कथाएं सुनाई थी, और नारद जी ने उद्धव को सुनाई थी।
कि नारद जी, उद्धव जी अभी भी नैमिष नारायण के उद्धव के रूप में उस 12 मास कथा सप्ताह चलती रहती है। माँ श्रीमद् भागवत बचती रहती है। कहाँ? नैमिष नारायण में। नैमिष नारायण में। और नारद जी ने कहा, राजन इस विषय में दिग्गजन एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है। अयोध्या में मदांता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उस पुरी के अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। विचरते हुए सौरभ तोमर मुनि के सुंदर आश्रम पर पहुंचे। उनका यह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था। वहां अपने जमाता जमाता तोमर मुनि को प्रणाम करके मानदाता मदांता ने कहा, मदांता बोले, भगवान आप साक्षात सर्वज्ञ परावरवेता वो में श्रेष्ठ है और अज्ञानांधकार से अंधे हुए लोगों के लिए दूसरे दिव्य सूर्य के समान है। मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए जिससे जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से उत्पन्न राज बना रहे हैं और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो जाए। तो अवर बोले, राजन मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूंगा, जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला। पंचांग के बारे में सुन रहे की कथा है। राजन मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूंगा, जो सदा समस्त सिद्धियों को मतलब गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा की बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो मेरो है। है, कृपा की कृपा के बिहारी बिहारी लाल। नंदलाल मेरो अब है, दोबारा लाइट चली गई थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं गोविंद हुई। चलो, मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो मेरो है। है, कृपा कृपा की के बिहारी बिहारी नंदलाल मेरो। नंदलाल मेरो है। तोवर बोले, राजन मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूंगा। क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी इसलिए हम डिस्टर्ब हो गए। इसे दोबारा ये लाइन दोबारा करी जाए। जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य की प्राप्ति कराने वाला है। यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वह अस्त भाव को प्राप्त होता है, वहीं तक की राज की प्राप्ति कराने वाला, वहाँ श्री कृष्ण भी पतिभूत करने वाला है। सूर्यवंशेंद्र किसी भी देवताओं के कवच, स्रोत, तहत नाम, पटक और पद्धति, ये पंचांग अंग विद्वानों ने बताए गए हैं। बोल श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो गोपियों का बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहे हैं। अलग अलग गोपियों की हमें ये जानकारी भी नहीं। और इस समय हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बारिश आदि का हो रहा है। तो एक बहुत ही सुंदर रचना है जो स्वामी हरिदास जी, जो बिहारी जी वृंदावन में विराजते हैं, उनके द्वारा अ, लिखा हुआ है। और मैं उसको प्रयास करता हूँ। राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, हरि को घर ले आओ, हरि को घर ले आओ,
घटबई घन घोर, घटबई घन घोर, बरसत अरर अरर, बरसत अरर अरर, बरसत अरर अरर, राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, छूजे पवन भुवन, छूजे पवन भुवन, छूजे पवन भवन, दूर भयो गमन, दूर भयो गमन, तैसी चपलाई, तैसी चपलाई, चमकत थरर थरर, चमकत थरर थरर, चमकत थरर थरर, राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, राधे 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 आए मेघ, 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 आए मेघ, आए मेघ, आए मेघ, राधे आए मेघ, आए मेघ, आए मेघ, आए राधे आए मेघ, आए मेघ, आए मेघ, आए मेघ, राधे आए मेघ, आए मेघ, आए मेघ, आए मेघ, राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, तुझे पवन भुवन, तुझे पवन भुवन, तुझे पवन भुवन, तुझे पवन भुवन, दूर भयो गमन, दूर भयो गमन, तैसी चपलाई, तैसी चपलाई, चमकत थरर थरर, चमकत थरर थरर, राधे आए मेघ, राधे आए मेघ, राधे 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 राधे। आरती कर रहे हैं, गाओगे आप? आइए, आओ इधर आइए। आइए। हाँ, तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसका मतलब नहीं है, बट जो माधुर्य जो खंड है, और भी जो गर्ग संहिता में जो ज़्यादातर जो आपको मिलेंगी, इसमें जो लीलाएं जो है, रास लीलाएं मिलेंगी, निभृत निकुंज की या निकुंज की ही लीलाएं मिलेंगी, गोपियों के संग में या गोपों के संग में रास लीला करते हुए की। तो ये अभी की ही है। अगला जो मास आने वाला है, अगला है कि उसके अगला है, जो मानसून आता है, जो जो सावन का महीना जो होता है, तो उसमें ठाकुर जी को एक हिंडोला बनाया जाता है, उनके लिए झूला बनाया जाता है, जिससे कि उनको गर्मी नहीं लगे, पसीने आते हैं वो सब नहीं होता है, खस की उनके लिए वो लगाई जाती है, हमारे जो गोपाल जी हैं उनके लिए भी। तो उन्हीं की एक लीला है, इसमें ठाकुर जी किशोरी जी के संग में झूले पे झूल रहे हैं, ठीक है, हिंडोले पे, हिंडोला बोलते हैं। और ठाकुर जी आप जानते होंगे, जो जब भी ब्रज में रहे, ब्रज में और फिर बाद में जब वे द्वारका गए, तो उनमें बहुत सारा जो एक तरीके से डिफरेंस ये है, मतलब मेनली, कि एक तो उनकी चतुर्भुज कभी भी नहीं आए, ब्रज में रह करके उनके चतुर्भुज जो रूप में है वो कभी नहीं रहे, और द्वारका में सदैव चतुर्भुज रूप में रहे। ब्रज में कभी वे नंगे पाँव नहीं चले, मतलब जो है सदैव वो जो है, नहीं सॉरी, नंगे पाँव ही चले, द्वारका में कभी नंगे पाँव नहीं चले। उनके जो ब्रज में जो उनके जो छाप है, उनके चिन्हों की भी, उनके पद चिन्हों की भी, वो भी पूरी की पूरी लगी हुई है। उन्होंने कभी वंशी नहीं बजाई द्वारका में, केवल अंत में बजाई थी, जब वे अपनी पूर्ण लीला पूर्ण कर रहे थे, जो पूर्ण तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरीके से विराम दे रहे थे कुछ क्षण के लिए। लीलाएं तो सदैव उनकी चलती रहती हैं, अभी भी हम देख पाए तो वो बड़ी बात है, भक्ति के अपने नेत्रों से। तो ये हिंडोला एक तरीके से झूल रहे हैं चतुर्भुज रूप में। मैंने कही चतुर्भुज तो रहे नहीं कभी, चतुर्भुज कैसे?
तो दो भुजा उनकी हैं, दो भुजाएं हमारी किशोरी जी की हैं, हमारी श्री जी की हैं। तो इस प्रकार वो चतुर्भुज हुए। तो मैं गाता हूँ जैसा भी गाइए हम। झूलत श्याम हिंडोर चतुर्भुज, झूलत श्याम हिंडोर चतुर्भुज, कंचन खम्भ लगे मणिमाणिक, कंचन खम्भ लगे मणिमाणिक, रेशम की रंग डोरे, रेशम की रंग डोरे चतुर्भुज, झूलत श्याम डोले चतुर्भुज, झूलत श्याम डोले चतुर्भुज, उमड़े घुमड़े घन बरसत चहु दिस, उमड़ी घुमड़ी घन बरसत चहु दिस, नदिया लेत हिलोरे, नदिया लेत हिलोरे चतुर्भुज, झूलत श्याम हिंडोरे चतुर्भुज, झूलत श्याम हिंडोरे चतुर्भुज, हरि हरि भूमि लता लपटाई, हरि हरि भूमि लता लपटाई, बोलत कोकिल मोरे, बोलत कोकिल मोरे चतुर्भुज, झूलत श्याम हिंडोरे चतुर्भुज, झूलत श्याम हिंडोरे चतुर्भुज, बाजत बीना पखावज बंसी, बाजत बीना पखावज बंसी, गान होत चहूरे चतुर्भुज, झूलत श्याम डोरे चतुर्भुज, झूलत श्याम डोरे चतुर्भुज। भक्तगण बैठे हुए हैं, लाइट चली गई है, आरती कर लो। लेकिन ये काम कर रहा है, लाइट चली गई ना। अच्छा अच्छा, हाँ माइक लाइट, ये राधे कृष्ण कल्याण मेरे चले कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाए, देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाए, जाको मुख देखते करते ते फंद, जय जय राधे कृष्ण
कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद ब्रज पाते ब्रज राधे सुरानी के तारे का ब्रज पाते ब्रज राधे सुरानी के तारे का बुरे निधार नैना देखते आनंद राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद चक्र भोज चक्र प्राण देव की नंदन से नंद को नंदन का असुर निकंद आदोजी मुकांद मधुसूदन बिहारी माधोजी मुकांद मधुसूदन बिहारी रास को रचैया स्वामी गोकुल चंद जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे गोविंद नाग को नथैया स्वामी गोकुल चंद जय जय राधे कृष्ण श्री कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन हरियते गामे स्वामी तारे मानंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद ललिता विशाखा मंजली आनंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद बोलो नाथ मंडली की जय बोल कृष्ण भगवान की जय बोल राधा रमण की जय बोल गोपियों के रास की जय आज के आनंद की जय लाइट में भी बंद में भी जय पवे भी लगी नहीं की जय बोल गिरिराज महाराज की जय बोलो सब संतन की जय हो। राधे 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 सब